एसईओ की डेफिनेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो एसईओ होता क्या है? एसईओ का फुल फॉर्म जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाम से ही पता चलता है, अगर हम हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सर्च इंजन पे रैंक कराने के लिए उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एसईओ। तो इसका ब्रीफ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एसईओ क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब कुछ इंक्रीज करने की प्रैक्टिस। तो क्या इंक्रीज करेंगे? एक तो नंबर्स एंड क्वालिटी यूजर्स। तो हमें क्या करना है, जो यूजर्स आते हैं, जो हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, उसे बढ़ाना है। उसके साथ साथ जो यूजर्स आते हैं वो क्वालिटी यूजर्स होने चाहिए। क्वालिटी यूजर्स मतलब वो बार बार हमारे वेबसाइट पे आने चाहिए, हमारे वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करने चाहिए, इसे कहते हैं क्वालिटी यूजर्स। तो ऐसे क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर एंड क्वालिटी यूजर्स। किस चीज के लिए? बाय इम्प्रूविंग रैंकिंग्स। तो हम ये कैसे करेंगे? नंबर्स और क्वालिटी यूजर्स को कैसे लेंगे हमारे वेबसाइट पे? हमारे वेबसाइट का रैंकिंग इंप्रूव करके। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एसईओ क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का जो है विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। और विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, किस चीज के लिए बढ़ाते हैं? हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है, जिसे SERP भी कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इस पे हमारा रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे एसईओ कहते हैं। ठीक है, तो एसईओ आपको समझ में आ गया होगा। तो एसईओ आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ करते वक्त हमें हमारे वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ाना है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो एसईओ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ increasing numbers and quality users for our search engine result page by improving ranking। ठीक है, तो ये हो गया एसईओ का डेफिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसईओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो मेन बेनिफिट्स है एसईओ के, उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो एसईओ में सबसे मेन बेनिफिट जो होता है वो है इंक्रीज ट्रैफिक। अगर हम अच्छे से एसईओ करते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जो है यूजर्स आने लगते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने लगते हैं। इससे हमारे वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर हमारे वेबसाइट पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं तो हमारा जो पोस्ट है या फिर हमारा जो पेज है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक कर जाता है। गूगल के पेज पे जो है वो रैंक कर जाता है टॉप पोजीशंस में। और अगर वो टॉप पोजीशंस में रैंक कर जाता है तो उस पर क्लिक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे मेन बेनिफिट है हमारे एसईओ का। ठीक है, उसके बाद जो है वो है ब्रांड अवेयरनेस। जैसे ही हम हमारा एसईओ ठीक करते हैं और हमारे जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमारे वेबसाइट के पेजेस और पोस्ट रैंक करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी यूजर सर्च करता है कोई क्यूरी, तो उसे वो पेजेस दिखने लगते हैं। और बार बार दिखने से उनको एक रिकॉल वैल्यू मिलता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड के ये पोस्ट जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रांड का अवेयरनेस है वो फैलता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद इससे और एक बेनिफिट ये होता है कि जो यूजर्स आते हैं वो हमारे वेबसाइट से लॉयल हो जाते हैं, वो हमारे वेबसाइट पे बार बार आते हैं। तो एक बेनिफिट है एसईओ का। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता है, सिर्फ आपको आपका टाइम देना है और एसईओ प्रॉपर करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एक बार आपने एसईओ कर दिया और आपका जो पोस्ट है वो रैंक कर गया, तो वो बहुत दिन तक, एक लंबे समय तक रैंक कर जाता है। और एक बार आपने एसईओ कर दिया तो इसका जो बेनिफिट है आपको बहुत दिनों तक मिलते रहता है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे यूजर्स जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज साइट यूजेबिलिटी। मतलब आपके साइट का जो है वो दूसरों को यूज करने के लिए इजी हो जाता है। आप जैसे एसईओ करते हो, एसईओ में करते वक्त आप जो टेक्निक्स यूज करते हो, उन टेक्निक्स के थ्रू आपका वेबसाइट जो है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड हो जाता है, जिससे जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है वो एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट उसे यूज करने मिलता है। ठीक है, तो आपका वेबसाइट भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है अगला बेनिफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
ये क्या करता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब इसका बेनिफिट ऐसा होता है कि आप जब भी एसईओ करते हैं उसमें आप एनालिटिक्स डालते हैं, और एनालिटिक्स डालते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा यूजर मेरे किस पेज पे आ रहा है, किस पोस्ट पे आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, एक यूजर कितने पेजेस पे जा रहा है। ये सारी चीजें जो ट्रैकेबल है वो हमें मिल जाती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को, हमारे एसईओ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स है। इसके साथ साथ और कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि आपका एलेक्सा रैंकिंग बढ़ जाता है, आपका डोमेन ऑथोरिटी बढ़ जाता है, आपकी पोस्ट जो है वो रैंक होने लगता है। अगर आपका डोमेन ऑथोरिटी बढ़ गया तो आपका पोस्ट इजीली रैंक होने लगता है। वो भी जो कीवर्ड डिफिकल्टी जिसका ज्यादा होता है, मतलब जो कीवर्ड्स रैंक होने के लिए डिफिकल्ट होते हैं, उन कीवर्ड्स पे भी आपका साइट जो है वो रैंक होने लगता है, अगर आपका एसईओ ठीक से है तो। ठीक है, और उसके साथ साथ एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट भी आपको मिलता है, आपके यूजर्स को मिलता है। ये सारे जो है बेनिफिट्स आपको एसईओ के थ्रू मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना ली थी। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार है और इसे ही हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, सबसे पहले एक क्रॉलर होता है, जो इसे हम बॉट भी कहते हैं, गूगल का बॉट या गूगल का क्रॉलर भी कह सकते हैं। अब ये क्रॉलर क्या करता है, इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स होते हैं या फिर वेबसाइट होता है, उस पे जाके उस वेबसाइट को स्कैन करता है। तो क्या करता है, ये स्कैन करता है, क्रॉल करता है, उसे क्रॉल कहना भी कहते हैं। और क्रॉल करने के बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करता है। ठीक है, वो जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट में रहेगा उसे क्रॉल करके उसका इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूज़ का वेबसाइट है तो न्यूज़ के वेबसाइट्स में बहुत अलग अलग कैटेगरीज में न्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गया, फैशन न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन को वो ले लेता है। इस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वो क्या करता है, एक लोकल सर्वर में उस डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये जो डेटा है लोकल सर्वर में जो स्टोर हुआ है वो अरेंज नहीं है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, वो मिक्स्ड है एक दूसरे के अंदर। अब यहाँ पे जो है एक इंडेक्सर आता है, और ये जो इंडेक्सर क्या करता है, उस सारे डेटा को एक इंडेक्स में प्रॉपरली अरेंज करता है। जैसे टेक्स्ट बुक में जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है और उसमें हर एक मॉड्यूल के चैप्टर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसी प्रकार इंडेक्सर क्या करता है, एक वेबसाइट का जितना भी डेटा है उसे प्रॉपर अरेंज करता है। ठीक है, उसे अरेंज करने के बाद वो क्या करता है, जो मेन सर्वर होता है सर्च इंजन का, उसमें उसे स्टोर कर देता है। मान लीजिए गूगल का मेन सर्वर है, उसमें वो जो इंडेक्सर है उसे सेव कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक यूजर आता है और यूजर क्या करता है, गूगल पे कुछ क्यूरी को सर्च करता है। ठीक है, एक क्यूरी को गूगल पे सर्च करेगा। अब गूगल क्या करेगा, वो रैंकिंग एल्गोरिदम जो होता है उसे वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूजर ने ये क्यूरी सर्च किया है तो इसके लिए रिजल्ट दो। तो रैंकिंग एल्गोरिदम क्या करता है, जो मेन सर्वर में डेटा इंडेक्सर के थ्रू जो डेटा स्टोर हुआ था, उस डेटा में से जो डेटा यूजर की क्यूरी को रिलेट करता है वो डेटा लेगा। इसे फिर से मैं बताता हूँ। रैंकिंग एल्गोरिदम क्या करता है, जो मेन सर्वर में लोकल सर्वर से डेटा स्टोर हुआ था, उसमें से जो यूजर ने सर्च किया है, जो यूजर के लिए यूजफुल है, वो डेटा लेगा, और वो डेटा लेने के बाद वो फिर से गूगल पे उस डेटा को दिखा देगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या आया, क्रॉलर आया, उसने वेबसाइट से डेटा क्रॉल किया, इन्फो लिया, लोकल सर्वर में स्टोर किया, लोकल सर्वर से इंडेक्सर में गया, इंडेक्सर से मेन सर्वर में गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया, यूजर आया, यूजर ने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद गूगल ने एक रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट गया रैंकिंग एल्गोरिदम में, रैंकिंग एल्गोरिदम ने उस रिक्वेस्ट के थ्रू मेन सर्वर में से जो डेटा है रिलेवेंट, उस डेटा को फेच किया और वो डेटा गूगल पे दिखा दिया। इस प्रकार हमें हमारा सर्च रिजल्ट मिलता है। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और विद इन सेकेंड्स हमें जो बहुत सारे रिजल्ट दिखाता है, वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं और अच्छे से। इसके लिए मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे मैं यहाँ पे डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन औरंगाबाद, ये सर्च हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे अबाउट 83 लैक्स, मतलब 8 मिलियन रिजल्ट्स इसने हमें दे दिए विद इन 0.68 सेकेंड्स। जो अभी हमने जो वर्किंग देखा वो सारा वर्किंग इसने 0.68 सेकेंड्स में कर दिया और हमें रिजल्ट दिए 8 मिलियन के आसपास। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है सर्च इंजन वर्क करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।